धरा से जन्मी सिया, धरा की शक्ति पे जीवन में धरा पर चलती चली गई। जंगल के कष्टों को उठाया था तुमने बहुत, अंत में धरा पे सीता चली गई। और 14 वर्ष के बाद जब लौट के आए तब लेकर परीक्षा सीता की उस समय, अंत में वो सीता धरा में समा गई। अंत में वो सीता धरा में समा गई। उन्हें जीवन में कभी सुख आराम नहीं मिला। तो नारी जीवन स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र नहीं होता है, क्योंकि तीनों पन में उस एक प्रतिबंध लगा हुआ है। इसलिए कहा कोई भी न लौटे मैं जिंदा रह सकता हूँ, लेकिन मेरी बहू रानी को तुम जरूर लौटा के ले आना। ऐसा कहकर अपनी आंखों को बंद कर लिया। राम प्रणाम करके नगर को चल रहे हैं। आज पिता माता की आज्ञा पालन करने हेतु पूरा नगर साथ में है, तो ये वनवास कैसा। तुलसीदास के शब्दों में कई ने कहा तपस्व वेश, तपस्वी वेश, वहाँ विशेषाधिकार दे दिया है। विशेषाधिकार में धनुष भी रख सकते हैं, अस्त्र भी रख सकते हैं। जहाँ विशेषाधिकार, एक विशेष अधिकार, एक विशेषाधिकार। एक देखिए वेश और एक तपस्वी वेश, और ये विशेष उदासी, एक उदासी एक विशेष उदासी। तो बोले तपस्व वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। तो आज 14 वर्ष के लिए विशेषाधिकार प्राप्त करके चले, रथ पे बैठ जाते हैं। दक्षिण दिशा को रथ प्रयाण कर रहा है। अयोध्यावासी सब साथ ही में चल रहे हैं, बुजुर्ग चल रहे हैं, माताएं चल रही हैं, बूढ़े लोग चल रहे हैं। भगवान सोचते हैं ये वनवास कैसा होगा, जब ये प्रजावासी साथ नहीं छोड़ रहे हैं, ये 14 वर्ष का वनवास कैसे होगा, कैसे मैं नियम का पालन कर पाऊंगा। ये सोच करके और देखो अब रथ को हाँका है, तो रथ चढ़ी सियो। भगवान को रथ पे विवश होके बैठना पड़ा। अगर नहीं बैठते हैं तो यही से साथ छूट जाएगा, तो फिर कैसे वहाँ तक पहुँच पाएंगे। जो आज की शाम की मंजिल पे जहाँ तक पहुँचना है लोगों, इसलिए रथ चढ़ी सिया सहित दो भाई, चले हृदय अवधि सिर नाई। चलती राम लखी अवध अनाथा, विकल लोग सब लागे साथा। साथ में जा रहे हैं। और राम का वियोग कैसा है, ये वियोग जब तक अंदर में छटपटाहट पैदा नहीं होती है, केवल वाणी से वर्णन करने से राम भक्त नहीं बनता है व्यक्ति। अभी आगे कथा आएगी तो अपने से राम को मिला लेना कि राम और तुम में कितना अभी फर्क है। रामायण के सुनने वालों, राम कथा के अनुयायियों, राम कथा के भक्तों, राम के जीवन से अपने जीवन को थोड़ा समन्वय कर लो, उसे मिलान कर लो कि तुम्हारा जीवन कहाँ तक मिलता है अथवा नहीं मिलता है। और नहीं मिलता है तो परीक्षित महाराज मिलाने का प्रयास करो। वाह भाई वाजपेयी जी, तुमने खूब ऐसे प्रबुद्ध लोगों के मुझे दर्शन करवाए हैं, तो शायद कभी कभी दर्शन हो पाते। वो दर्शन मुझे आप लोगों के हो रहे हैं, तो तुम तो धन्य बनी रहे हो, लेकिन कट में भी हो रहा हो। ऐसा तुमने समागम लगाया है, जब बहुत अभूत मूर्ति विराजमान है, तो इदा कदा कभी दर्शन हो जाता। बैठो दयाराम जी, कैसे पिछड़ गया। चलती राम लखी अवधे अनाथा, विकल लोग सब लागे साथा। गन पीटप गन पीटप मेरी को मिलाई, गन पीटप मेरी कुमलाई। सरित सरोवर देखी न जाए, सरित सरोवर देखी न
जाई। राम का वियोग कितना आश्चर्य हो रहा है मालूम। मनुष्य की छोड़ो, इंसान मानव की छोड़ो, पशु पक्षी अब कितने दुखी हो रहे हैं। अब बूढ़े लोग, बूढ़े कहते हैं ठोक माठों को राम हमारे कहाँ गए। कौए चिल्लाई तरफ तरफ पशु पक्षी रुदन मचाते थे। चकुआ चकुई कोयल कौए जब सीताराम पुकार उठे। बोले सही न सके रघुबर बिरहागी और चले लोग सब व्याकुल भागी। साथ में सब पूरा दल जा रहा है। चलते चलते शाम हो गई। आज की रात्रि का विश्राम तमसा के स्थल पे हो रहा है। तमसा के स्थल पर भगवान ने रथ को रोक दिया। संध्या काल का समय हो गया है। संध्या पूजन करने के बाद जब भगवान विश्राम कर रहे हैं तो प्रजावासी चारों ओर से घेरे हुए भगवान को बैठे हैं और दर्शन कर रहे हैं प्रभु का। आज ये प्रभु मुझे छोड़ करके उस नगर से जा रहे हैं तो इन आंखों से खूब दर्शनों का लाभ प्राप्त कर ले। तो चारों तरफ से घेरे हुए बैठे थे। लेकिन हुआ क्या, धीरे धीरे रात्रि आगे बढ़ रही है। जब ही जाम युग राम बीती राम सची भूषणो कहे उस प्रीति। तुम भी विश्राम कर लो जाकर मंत्री जी, और ये प्रजावासी भी विश्राम कर लें। मैं भी विश्राम कर रहा हूं। थोड़ी देर के बाद जो प्रजावासी वृद्ध जवान जो साथ में गए हुए थे बेचारे चलते चलते थक गए थे। अचानक प्रभु की लीला देखे आप। दिन भर के थके हुए सब थे, निद्रा आंखों में आने लगी। दिन भर के थके हुए सब थे, निद्रा आंखों में आने लगी। ए माया है माया पटकी, ये माया है माया पटकी, जो लीला अपनी दिखाने लगी। के अगट परिश्रम से थक गए थे, सो गए हैं सब। और भगवान नहीं सोए, वो तो जो संसार को अपनी दृष्टि से देख रहा है। परमात्मा कैसे सोएगा? सोता तो समाज है, भगवान नहीं सोते हैं। बैठो भैया, भगवान नहीं सोते हैं। वेद जगे और समंत से कहा मंत्री जी यही मौका है। अब प्रजावासी सब सो रहे हैं, इसी समय रथ को इस तरीके से हाँको कि घोड़ों के जो चिन्ह हैं वो बिगाड़ते चलो। जब चिन्ह बिगड़ जाएंगे तो प्रजावासी ये जान ही नहीं पाएंगे कि राम किधर को गए हैं, और नहीं तो पीछा छोड़ेंगे नहीं, पीछे पीछे चले आएंगे। और जब पीछे चले आएंगे तो ये संकल्पित वनवास का व्रत कैसे पूरा हो पाएगा? इसलिए तुम एक काम करो, खोज मारी रथ हाँक उताता, अन उपाय बनी
बाता। हकी हऊनाई अवध निवासी छुट्टी है नाई। अवध निवासी छुट्टी है नाई। अगर खोजों को बिगाड़ते हुए रथ को नहीं हाकोगे तो प्रजावासी साथ नहीं छोड़ेंगे। इसलिए यही मौका है। सबको सोता हुआ छोड़ दिया, बैठ जाते हैं प्रभु रथ के ऊपर। प्रधानमंत्री सुमंत्री ने रथ को इस प्रकार से हाँकना प्रारंभ किया कि घोड़ों के जो चिन्ह हैं, पद चिन्ह पहियों के, वो सब बिगाड़ते जाते हैं और बिगाड़ते जाते आगे चलते जाते हैं और चलते चलते कहाँ पहुँचते हैं? संगवेदपुर के स्थल पर। संगवेदपुर के स्थल पर पहुँचते हैं। ये कौन सी जगह है मालूम? ये कोल भीलों का स्थान है। ये जंगलवासी जंगली लोगों का स्थान है, जिनकी परछाई से लोग परहेज करते थे। उस स्थान पे आज भगवान पहुँचे हैं। उन कोल भीलों का एक राजा था जिसका नाम था निषादपति। निषादपति ने सुना कि भगवान आए हैं। ये वो प्रभु हैं जिनके पैरों की रज से पाखंड की शिला दिव्य नारी बनकर के परम धाम चली गई। ये वो प्रभु हैं। तो बेचारा निषादपति कुछ अपने भीलों को साथ में लेकर फल फूल की भेंट लेकर आया और बहुत दूर से भगवान के चरणों में भेंट रख दी। सोचता है कि आप प्रभु मुझे भी स्वीकार करेंगे। मेरी तो परछाई से लोग परहेज करते थे, मुझे स्वीकार नहीं करेंगे कभी। इसलिए बेचारा दूर खड़ा हुआ है। भगवान ने देखा, उसके आंखों में अश्रु बिंदुओं को देखा, दबित हृदय को देखा तो प्रभु को करुणा आ गई। अरे रामायण के सुनने वाले लोगों, राम राज की स्थापना करनी है, राम राज को स्थापित करना है तो गरीबों के आंगन में जाना पड़ेगा, गरीबों को गले लगाना पड़ेगा, उनके दुख सुख की बात को सुनना पड़ेगा। और अगर ये बात नहीं सुनता है कोई, उन्हें गले नहीं लगाता है, तो फिर राम राज की स्थापना कैसी? आइए पंडित जी महाराज, ये बाबरपुर से भाई बैठिएगा। आधे बाबरपुर में विद्वान संत हैं। ये भी हरदोई का बाबरपुर एक सम्राट गांव है, जैसे भरखड़ी, मुडरा मऊ, कस्बा पाली आदि आदि। ये त्रिशूलधारी बाबा डमरू वाले, इन्होंने अपना दान चढ़ा दिया भाई वाजपेयी के इस महायज्ञ में। अब तो कोई कमी ना रह गई। अब सारा कार्य पूरा भीख में से भीख दे और तीनों लोग जीत ले। और 1 से 1 रुपए हमारे पंडित जी महाराज फलों के समेत प्रदान किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। देखो राम क्या थे, आप क्या हो, जरा अपने का समन्वय कर लो। राम क्या है? अय राम कथा सुनने वाले लोगों, रामतीर्थ मानस से प्यार करने वाले लोगों, राम कथा को जीवन में उतारने वाले भक्तों, राम क्या थे और आप क्या हो, दोनों का अपना समन्वय कर लीजिए। देखो राम ने तजा था राज्य, सुनना जरा, राम ने तजा था राज्य, पिता के बचन काज, तुम तात बात मात धूल में मिलाते हो। होता है कि नहीं? ऐसा होता है। यदि आज का नौजवान माँ पिता को गाली देता है तो रामायण का प्रश्न वो कहाँ चला गया? रामायण का प्रश्न वो कहाँ चला गया? सोचो जरा। राम ने तजा था राज और राम कथा की डींग मार रहा है, रामायण की विद्वता का दावा कर रहा है। केवल रामचरित मानस को जीवन में उतारने से कल्याण नहीं होगा। राम ने जो जीवन में किया था उस मार्ग को तुम्हें अपनाना पड़ेगा, उन मार्गों पे चलना पड़ेगा और जनहित के सामने आपको समर्पित होना पड़ेगा। तब राम की कथा आपके जीवन में साकार होगी।
वैसे नहीं। तो राम ने तजा था राज्य पिता के वचन काज, फिर तुम तात मात बात धूल में मिलाते हो। और राम ने गरीबों को अपने लगाया गले, राम ने निषाद आदि दीनों को लगाया गले। और आप गरीबों को क्यों पद से ठुकराते हो। राम ने सती सीता हेतु किया घोर युद्ध, राम ने सती सीता हेतु किया घोर युद्ध। और तुम तय ललना लुटेरों पे लुटाते हो। आपकी ललनाएं चौराहों से अपहरित किए जाती हैं। और आप देख रहे हो टक टक दीदम दम कसीदम, दम कसीदम तो जहन्नुम रसीदम। राम ने सीता के लिए पूरे रावण के वंश का विनाश कर दिया था। राम जी ने सीता हेतु किया घोर युद्ध, और तुम अपने ललनाओं को चौराहों पे लुटाते हो। राम के गुण जब एक भी आप में है नहीं, कौन बीते पे भक्त राम के कहाते। एक भी गुण आपके नहीं उतार पाया, तो कौन बीते पे भक्त राम के कहाते हो। कौन बीते पे भक्त राम के कहाते हो। भाइयों, आज निषादपति को गले लगाया भगवान ने, आकाश से देवता फूल वर्षाने लगे। निषादपति बहुत रोया, बोले धन्य प्रभु, संसार रहेगा तब तक यशोगान गाया जाता रहेगा। और एक बात कहता है, युग युग तक राम रहोगे तुम, इतिहास तलक के पन्नों पर। ये निषादपति के शब्द हैं। लोग मुझे भयभीत करते थे मेरे समाज को, कि जिनके बेचारे गरीब दीन दुखी परेशानी से लोग परहेज करते थे। आज प्रभु राम जी ने निषादपति को जब गले लगाया तो वो प्रार्थना करता है, महाराज आज की रात इस शीशम के वृक्ष के नीचे आप विश्राम करिएगा, और मेरा जितना समाज है वो धनुष बाण लेकर के आपकी रक्षा में बैठेगा। इसका एक और उद्देश्य है, मालूम कौन। तमसा के स्थल पर कोई रखवाली करने नहीं बैठा था, वे सब सो गए थे। इसलिए राम वहाँ से आप चले आए, और इसलिए शीशम वृक्ष के नीचे जब आप बैठेंगे तो मेरा ये समाज जो है आपकी रखवाली रक्षा के लिए बिल्कुल तटस्थ रहेगा। एक रात शीशम के वृक्ष के नीचे भगवान ने अपना समय व्यतीत किया था। कोल भीलों को जब सूचना मिली, और एक उद्देश्य और था निषादपति का, कि मुझे तो प्रभु आपके दर्शन हो गए हैं, हमें तो दर्शन हो गए, लेकिन मेरे जो गरीब भाई लोग हैं, मेरा समाज है, उसे भी प्रभु आप दर्शन दे दो, तो वो परिवार भी मेरा धन्य बन जाएगा। अब तो देखो भगवान ने स्वीकार कर लिया। जंगल में गए हुए अपनी रोजी रोटी चलाने वाले कोई भील, कोई भगवान की सेवा में फल ला रहा है, कोई फूल ला रहा है, कोई लकड़ियां ला रहा है, सब समाज से गट्ठर लगा दिया। एक रात का समय शीशम वृक्ष के नीचे भगवान ने बिताया। प्रातः काल होते ही गंगा में स्नान किया और बटका दूध मंगाया। निषादपति से बटका दूध मंगाया और उसे अपनी जटाओं को संभाल रहे हैं। प्रभु राम को संभाल रहे हैं उन जटाओं को, लेकिन दरब का बिस्तर और बटवृक्ष के दूध से संभाली गई जटाएं। लक्ष्मण बहुत रोए थे और राम कथा स्नेहियों लक्ष्मण ने अपना जागना यहीं से प्रारंभ किया था। लक्ष्मण के जागने की आज ये पहली रात है। बड़े जोर से लक्ष्मण रोने लगे। प्रधानमंत्री सुमंत ने कहा, भैया आप रोते किस लिए हो? आपकी आंखों में आंसू देखकर हमारा हृदय विदीर्ण हुआ जा रहा है। उनके रोने की आवाज को जब राम ने सुना तो भैया को गले लगाकर पूछने लगे, भैया तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हारे रोने से मेरा हृदय भी द्रवित होता जा रहा है। बोला इसलिए रो रहा हूँ कि आज मखमल के बिस्तर पर सोने वाले प्रभु, राज घरानों में रहने वाली ये जानकी जी आज दरब घास के बिस्तर पर लेटे हुए अगाध प्रगाढ़ निद्रा में सो रहे थे। इसलिए मुझे ये करुणा आ गई, ये देखकर मेरे अंदर से दुख प्रकट हुआ तो मैं रोए बिना रह नहीं सका। भगवान बोले
भैया नाही न को सुख ये दुख कर दाता। कोई किसी को दुख नहीं दे सकता है, कोई किसी को कष्ट नहीं दे सकता है, कोई किसी को नहीं मार सकता है। देखो, कोई किसी को नहीं मार सकता है। राम किसी को नहीं मारते, इतने बढ़िया राम। पापी खुद मर जाते हैं करी करी खोटे काम। इसलिए ना ही न को सुख दुख कर दाता। निजे कृत कर्म भोग सब भ्राता। निजे कृत कर्म भोग सब भ्राता। माया से का तकी जो होई बिन भोगे तो कई नहीं कोई। सोची समझ कर चलिए आप कदमों में चित मत धरिए। पाप कर्म में चित मत धरिए। ये संसार प्रभु की माया, यही माँ पारन काहू ने पाया। मोह निशा सब शोभन हारा, देख स्वपन अनेक प्रकारा। जानिए तब ही और जीव जब जागा, जब सब विषय विलास विरागा। तब जानो हम जग रहे हैं संसार मोह की निद्रा में। ये संसार सो रहा है। जिसे कहते हैं कि सब जग अंधा, हम किसको समझावें। एक दो हो तो उन्हें समझावें, लेकिन सब जग अंधा हम किसको समझावें। यहाँ अंधे तो अंधे हैं ही, लेकिन आँख वाला भी अंधा क्यों है? उसने अपने सद्मार्ग को छोड़ दिया है, धर्म की प्रवृत्तियों को छोड़ दिया है, अपनी साधनाओं को छोड़ दिया है, अपने बटों को छोड़ बैठा है। इसलिए कथा में जरूर जाना चाहिए। कथा 2-4 किलोमीटर पे हो रही हो, बुलावा हो अथवा ना हो, तब भी कथा में जरूर जाओ। और सब कुछ जानने के बाद फिर भी सुनो। सुनना बहुत जरूरी है। सब कुछ जानने के बाद बहुत लोग कहते कथा हम सब जानते हैं, हमें कथा सब मालूम है, तो हम कहाँ सुन जाए। हम के ये उनकी भूल है, ये उनकी भूल है। ये उनके अंदर अभिमान के अंकुर हैं, अभिमान के अंकुर हैं। सब कुछ जानने के बाद भगवान राम त्रिकालदर्शी है, परार्थ ब्रह्म है, वेद प्रतिपाद्य है, लेकिन कथा सुनने जाते हैं कि नहीं? जाते कि नहीं जाते? कहाँ जाते हैं? ब्राह्मणों की शरण में। बुजुर्ग ब्राह्मण वशिष्ठ जी वही वेद पुराण वशिष्ठ बखान ही सुनहि राम, यद्यपि सब जानहि। सब कुछ जानते हैं, सभी विद्याओं में पारंगत है, फिर भी गुरुओं के द्वारा कथा सुनने जाते हैं। कथा सुनने जाना चाहिए। कथा में वो भावनाएं मिलती है जो आपने पढ़ी भी नहीं है, सुनी भी नहीं है, वो भी विचार मिलते हैं। ये कथाचन में जाना चाहिए। तो जानिए तवई जीव जब जागा, जब सब विषय विलास विरागा। सकल सोच करी राम नहाए, शिशुदान बट क्षीर मंगाए। अनुसहित सिर जटा बनाए, देख सुमंत नयन जल छाए। प्रधानमंत्री सुमंत भी रोने लगे राम की दयनीय दशा को देखकर, और रथ को आगे बढ़ाया। निषादपति हाथ जोड़कर बोला, महाराज एक वचन मांग रहा हूँ। भगवान ने कहा बोलो। बोले हमें थोड़ा समय अपने साथ रख लो, हम आपके साथ में चलेंगे, और जब आप चाहोगे तब आपकी इच्छा से मैं वापस लौट आऊँगा। तो प्रधानमंत्री सुमंत रथ पर बैठ करके रथ को हाँका। निषादपति भी साथ में चल रहे हैं। चलते चलते भगवती माँ गंगा के पावन तट पर जब रथ आता है
तो भगवान गंगा के तट पे खड़े हुए हैं और रथ से उतर करके खड़े होकर के प्रार्थना कर रहे हैं। उतरे राम देव शरि देखी और कीन दंडवत हर्ष अभिषेकी लखन सचिव सी कीनो प्रणामा सबन सहित सुख पायऊ रामा। गंग सकल मुद मंगल मूला सब सुख करनी हरनि सब सूला कई कई कोटिक कथा प्रसंगा राम बिलो कई गंग तरंगा। माँ गंगा का आवाहन कर रहे हैं और गंगा का आवाहन करके पुरानी कथाओं को याद कर रहे हैं। ये वो गंगा है जिनके लाने में महाराज सगर का पूरा परिवार समर्पित हो गया, लेकिन गंगा जी को धरती पर नहीं ला पाए। उन्हीं के परिवार में भागीरथ हुए थे जिन्होंने एक पैर दोनों भुजाओं को उठाकर कालांतर तपस्या करते रहे। तब गंगा जी ने पृथ्वी पर आना स्वीकार किया, पृथ्वी पर आना तब स्वीकार किया। आज वो गंगा माँ शंकर की जटाओं में उलझी। प्रार्थना करने पर शंकर ने जटा का सूत्र खोला तो गंगा जी फिर जमीन पे आई। आगे आगे रथ चला भागीरथ का, पीछे पीछे गंगा चली। हिमालय पहाड़ से लेकर सीधे रथ चलता गया, गंगा जी पीछे चलती गई और हिंद महासागर में जाकर के समाहित हो गई। एक दिन नारद जी ने गंगा के किनारे पर गए और जाकर के पूछने लगे, है गंगा जी बता दो हमें पाप तुम धोती हो। समझो जरा, गंगा जी बता दो तुम पाप जो धोती हो, पाप पापियों के धोकर के कहाँ ले जाती हो। तो गंगा माँ ने कहा मैं पाप अपने पास नहीं रखती हूँ, मैं तो धोकर के सिंधु में बहाती हूँ। नारद समुद्र जी के पास गए, तुम पापों का क्या करते हो। सिंधु ने कहा जो पाप आते मेरे पास उन्हें हम बड़वा नल को सौंप देते हैं, वो पाप बड़वा नल चले जाते हैं। नारद जी बड़वा नल के पास गए, बोले तुम पापों का क्या करते हो। बोले मैं इंद्र को सौंप देता हूँ पाप। नारद जी इंद्र के पास गए, बोले तुम क्या करते हो। तो इंद्र ने कहा नारद जी से सुनो, उन पापों की हम बदरिया बनाए देते हैं। तो नारद जी बदरियों के पास गए, तुम बदरिया के जो बोली बदरिया जौन जौन पाप धोई जाता, बोली है बदरिया जौन जौन पाप धोई जात, उन्हीं के आंगन में जाई बरस आती है, उन्हीं के आंगनों में जाई बरस आती है। तो इसका मतलब क्या है, पाप करके गंगा माँ का स्नान मत करो, गलत काम करके गंगा माँ का स्नान मत करो। गंगा में जाओ तो स्नान करके जाइए और शुद्ध भावना लेकर जाओ। ये नहीं किसी की रकम मिल गई, गंगा माँ स्नान कर रहे हैं, गलती आप यहाँ कर रहे हो मुर्रा मऊ में और क्षमा गंगा जी पे मांग रहे हो, ये बड़ी भूल है। ये हम सब कुछ जानने के बाद में भी उल्टा कार्य कर रहे हैं। गंगा माँ पाप नहीं ढोती है, मतलब गलत काम करके गंगा माँ से यदि तुम क्षमा चाहते हो नहीं होगा। वो आप देखते हो रामनगरिया पर मैं तो 15 साल लगातार गया, पिछली वर्ष से नहीं गया। तो वहाँ गंगा भी नहाने लोग जाते हैं, हमने देखा शराब पीने भी जाते हैं लोग, रावटी में शराब भी चलती है, गांजा भी चलता है खूब, चोरी भी करने वाले तैयार घूमते हैं, अपनी अपनी भावनाओं को लेकर जाते हैं। अब कहा उनका भी कल्याण हो जाएगा। गंगा मना थोड़ी करती है तुम ऐसा काम न करो, लेकिन परिणाम क्या होगा वो तो खुद ही तुम्हारे सामने आएगा। फिर तुम्हें बहुत रोना होगा, फिर तुम्हें बहुत पछताना होगा, तब तुम्हें पश्चाताप किए का करना पड़ेगा। जब समय निकल जाएगा तब पश्चाताप करने से होता क्या है। प्रभु गंगा के तट पे खड़े हैं, गंगा के पार जाना है। आज भक्तराज केवट उधर खड़ा हुआ है, भगवान निवेदन करते हैं, ऐ भैया केवट अपनी नाव को इधर ले आओ, मुझे नाव पे बिछा करके गंगा के पार लगा दो।
देखना जरा, कितना भी बड़ा आदमी हो, कितना भी पैसे वाला हो, कितना भी कोठी बंगलों वाला हो, लेकिन उस आदमी का भी काम कभी छोटे आदमी से लग जाता है। कभी ऐसा मत सोचना, बड़े आदमी का भी काम कभी कभी छोटे आदमी से लग जाता है। आप मौजी राम लड्डू और ये भाई हमारे भक्तराज जो देखो पानी पी रहे हैं, कई वर्षों इनके यहाँ ये धर्म का कार्य चलता रहा। इन लोगों के यहाँ बड़े भाई भक्त हैं, मुर्रा मऊ के सब समर्पित हैं लोग, सभी संप्रदाय के सबको शुभकामनाएं हैं, सबको आशीर्वाद है। वीराज सक्सेना 101 रुपया भगवान के चरणों में प्रदान करके पुण्य अर्जन किया है, सम्मान किया है, बहुत बहुत आशीर्वाद है। तो ये संकल्प ले लो भैया, कभी कभी बड़े आदमी का काम छोटे आदमी से लग जाता है, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। देखो कथा सुनने के लिए चाहे कितना बड़ा राष्ट्रीय व्यास साहब बुला लीजिएगा, चाहे वो 4 लाख रुपया लेता हो दक्षिणा में, लेकिन वो सुनाएगा सब यही, थोड़ा सुनाने का बदलाव होगा, पर करना तुम्ही को पड़ेगा, बदलना तुम्ही को पड़ेगा। वो तो सुनाएगा, अपनी बात कहेगा, बात वही है। देखो स्तर बढ़ता जाता है, बाजार में जाओ जूते में पालिश लगवाओ 5 रुपए में, और पाली कस्बे के अंदर जाओ तो 10 रुपए में, और शहर में जाओ तो 20 रुपए में, लखनऊ में जाओ वही पालिश 50 रुपए में। पालिश भाई बुरुश भाई, क्यों पंडित जी? पालिश बुरुश वही है, जगह की कीमत बढ़ती चली गई। आज की दुनिया में लोगों ने सही व्यक्ति को पहचान ही नहीं पाया। जो आडंबरी लोग हैं, ज़्यादा बहुत बड़ी दक्षिणा 1-2 लाख रुपया लेकर के सब तमाशा करते हैं, उनसे लोग ज़्यादा आकर्षित होते हैं। जो सही व्यक्ति दुनिया में है, तुम्हें सत्य मार्ग पे चलने का संदेश देता है और स्वयं जीवन में आमिल है, उसके ग्राहक कम होते हैं। एक बार एक धोबी ने रास्ते में हीरा पड़ा पाया, वो उसकी कीमत भी कहा जाने, उसने हीरे को गधे के गले में बांध दिया, बना रहा वो हीरा, मुस्कुराता रहा। थोड़े दिनों में उस बेचारे के घर में खाने के लिए नहीं रहा, तो उसने उस हीरे को गले से खोला और बाजार में जाता है जौहरी की दुकान पे, और जौहरी को हीरा दे दिया, बोला मुझे घरेलू सौदा दे दो। तो उस जौहरी ने हीरे को देखा, 100 रुपए का उसे घरेलू सौदा दे दिया। वो हीरा जब जौहरी के हाथ में गया तो रोने लगा। जौहरी पूछता है, हीरे अभी गधे के गले में हंस रहा था, वो धोबी जो है अनपढ़ उसके हाथ में हंस रहा था, और मेरे पास आते ही तो रोने क्यों लगा? हीरा जवाब देता है, जौहरी वे बेचारे दोनों लोग मेरी कीमत नहीं जानते थे, और तुम जानते हो मेरी 1 लाख रुपए की कीमत है। 1 लाख रुपए की कीमत को तुमने 100 रुपए में मूल्यांकन किया। 51 रुपये देवी दयाल मुर्रा मऊ से अर्पण किए हैं। 51 रुपया बहुत बहुत आशीर्वाद है। सुख समृद्धशाली रहो भाइयों। एक दान बोलने की कोई जरूरत थोड़ी होती है, लेकिन 4 की बोलो 2 की बोले तो जाकर हमारे पंडित नाम ना लो, इसलिए बोल देता हूँ और कोई आवश्यकता नहीं होती है। अच्छा है, आपका सहयोग प्रार्थनीय है, तो इसलिए वो रोने लगा। इसलिए रो रहा हूँ, वह जौहरी तू मेरी कीमत नहीं जान पाया, तेने मेरा अनादर कर दिया, तेने मेरा अपमान कर दिया है। क्यों? मैं 1 लाख रुपए का हूँ, तुमने 100 रुपए में मेरी कीमत को आका। इसलिए हमारा दिल फट गया, इसलिए हमारा दिल फट गया। तो सही लोगों की कीमत लोग आंक नहीं पाते हैं। मेरे गुरु ने मुझे अकेले सिखाया, मैंने 14 लोग सिखा दिए जो आज दुनिया में काम कर रहे हैं, और 36-37 वर्ष हुआ है मुझे कथा कहते हुए आप लोगों के बीच में। आप लोगों ने मुझे इसी भरखनी में मैं 18 वर्ष लगाता रहा है। जब बालादीन, मुरारी लाल, किशोरी लाल, और देखो तमाम हमारा क्षत्रियों का समाज, ब्राह्मणों का समाज, अन्य जातियों का समाज, एक शोभाराम
था रैदास, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता था। तो तमाम उस समय में वहाँ 18 साल भरकनी में रहा, 14 वर्ष नगरा पट्टू में रहा जहाँ जब बैठे भैया जी, और 14वीं बार आज मुर्रा मऊ में बैठा हूँ वाजपेयी जी के इस पावन स्थल पर। 14वीं बार 14 कथाएं मैं यहाँ पर आपको सुना चुका हूँ। तो कथा मुर्रा मऊ के कड़कड़ में विद्यमान है, कड़कड़ में विराजमान है। भाइयों, विद्वान सब होते अच्छे होते हैं, तो उसका समकक्ष समन्वय हर चीज से करना चाहिए, व्यवहार से, बोलचाल से, सम्मान से। केवल विद्युत से उसकी पूर्ति नहीं होती है लोगों। वो आप जानते हो, अलग अलग कुछ लोग होते हैं ऐसे, किसी को ढोई की दाढ़ी बड़ी अलग दिखी होगी, अर्धा की बड़ी अलग, जहाँ हुआ तो हो अर्धा दारबारी में केतु ढोई की बनाबू ने अर्धा की नहीं की लगी। जो जिसके पुजारी होते हैं उनको वही अच्छा लगता है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं है। मुझे पूरा गांव बराबर है, गरीब आदमी हो, पैसे वाला हो, किसी भी कौम का हो, किसी संप्रदाय का हो, विश्व ब्राह्मण समाज, ये 6 घर के ब्राह्मण हैं, मेरे लिए सब सम्मान के पात्र हैं और सबको सम्मान दे रहा हूँ। तो भाइयों, कभी कभी भगवान कई भक्तों से काम पड़े, जाना गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। आहा, आज भगवान भी मांग रहा है, गरीब भी मांगता है, या ईश्वर भी मांग रहा है, ब्रह्म भी मांग रहा है। एक बात और नोट कर लेना, अगर आपकी लगन पक्की है, हमारे माता जी वाजपेयी की लगन पक्की थी, राजा राम जी राजपूत और मोदी राम राजपूत, जब बाबरपुर में आप गए तो मेरी भी इच्छा हुई, हम कही आपके यहाँ बराबर समय आपने दिया, तो ऐसा है मेरी इच्छा कि एक बार आपके यहाँ भी ये समारोह हो जाए। बोले देखो हम समय निकाल रहे, लेकिन अचानक अनाशुति, पहले से कोई प्रोग्राम नहीं था, अचानक प्रोग्राम हो गया, अचानक कथा हो गई। और ऐसी कथा हो गई डॉक्टर साहब, ये जो सोती आदमी को मुँह में कोई पेड़ आ रखे के भैया लार घुटियो तो कैसो लगी, आदमी सोती हो कोई पेड़ा मुँह में धर दे तो सोतों पर लार घुटियो तो वो मिठाई है ये। ऐसी कथा अचानक हो गई 2 दिन में। भैया हमारे आचार्य जी जो पाली से बैठे हैं पंडित जी, ऐसी कथा अचानक जा हो गई, उसमें आप लोग आए हैं, बड़ा अच्छा है। अचानक अनाशुति ये कार्य आयोजित हो गया, भाई कार्य चल रहा है, आप लोगों के आशीर्वाद से निर्विघ्न कार्य पूरा होगा। बाबा जी आप कल ही कहाँ से चले गए थे बाबरपुर के, कल ही नहीं आ पाए थे। हम एक एक आदमी देखे रहा था, दिन में रात में बनाई है, ये भी जाने बताई नहीं ना आओ, और न मन पर चले के देख लो कौन कौन रात ना आया है, हम सबका बताई नहीं कौन कौन आया है, कौन कौन हुआ है। भाई मेरे याद रखना, लगन यदि लगन पक्की आपकी है तो सोचो कि कोई हो जाएगा। कई जन्मों की लगन थी, लगनियां लगाए लो राम मिली है जरूर। एक केवट कच्छप के रूप में था, भगवान श्री सागर सैया पे पड़े हुए हैं, लक्ष्मी जी विराजमान है। बेचारा भगवान के चरणों का स्पर्श करने के लिए गया, शेष ने फुंकार मार दिया, पानी में जाके गिरा। भगवान के चरण नहीं पाए, ये चरण कितने कीमती हैं भैया, सोचो, विचार करो। दूसरी बार प्रयास करके गया चरण छूने के लिए, फिर फुंकार मार दिया, फिर पानी में जाके गिरा। इस प्रकार 7वीं बार प्रयास किया भगवान के चरणों के छूने का। 7वीं बार फुंकार जब मारा तो बेचारा पानी में गिरा और इसका प्राणांत हो गया। चरण भगवान के नहीं पाए, ये उत्कंठा बाकी रह गई, यदि रह गई है कुछ वासनाएं उनके लिए तुमको आना ही होगा, उनके लिए तुमको आना ही होगा। यदि रह गई हैं कुछ वासनाएं, ये वासना रह गई, चरण नहीं मिले हैं, तो भगवान की कृपा देखो, वही केवट बन करके साथ में जन्म में आए। अब वही राम विष्णु रूप में अब यहाँ खड़े हैं गंगा के तट पर। अब वही शेष जिन फुंकार मारी थी, वही लक्ष्मण के रूप में विराजमान है। अब वही लक्ष्मी सीता के रूप में है। अब केवट को आज बहुत बल है, उनके आज फुंकार लगा के देखो तब हम जानो,
तब तुमने मुझे चरणों का स्पर्श नहीं करने दिया, आज महाराज रोक दो तब हम जाना। तो केवट से भगवान कहते हैं, अरे मागी नावन। हर प्रवक्ता हर कथा का व्यास एक कथा सुनाता भक्त भगवान की, सुनाने में अलग अलग भाव हैं, अलग अलग विचारधाराएं हैं। बोले मागी नावन केवट आना, कही तुम्हारे मरम मैं जाना। नाव तो ले आया और कहता प्रभु मैं आपका मरम जानता हूँ। भगवान कहने लगे मेरे मरम को तुम बिना पढ़े लिखे? बोला हाँ महाराज, क्या मरम जानते? बोले जो आप हैं सोई हम, जो पावर आपके अंदर है वही मेरे अंदर है। अब मरम जो हुए तुम गंगा के पार जबैया हमारी नाव पर बैठी, ये तो है, ये तो आपका उद्देश्य है ना। लेकिन हमारी नाव पर काहे बैठी हो? नाव पर बैठी हो, हम नाव ले चली, बड़ी देर हुई और आपको जल्दी जाना है। तो कहता है यहाँ से थोड़ी दूर पर एक घाट से थोड़ी का दूरी है, कटी लहू जल था दिखाई हो जू। कमर से पानी है, आप उतर जाओ, नाव पे क्यों जाओगे? भगवान कहते हैं हमारे पिता ने मुझे तैरना नहीं सिखाया। अब लीला देखो, जिनके नाम से लेती भव सिंधु सुखाई, करहु विचार सुजन मन माही। पापी उजाकर नाम सुमिरई, अति अपार भव सागर तरई। आज वही भगवान कहते हैं हमारे पिता ने मुझे तैरना नहीं सिखाया। तो केवट कहता तुम्हारी व्याकरण कच्ची है, तुम्हारी व्याकरण कच्ची है। धरा से जन्मी